इन लोगों का मुकाबला ना किया तो याद रखना हमारी कब्रों पर भी हमारे बच्चे जूतियां मारेंगे। कीमे की मशीन के अंदर आप सुअर का गोश्त डाल दो, वो आपको सुअर का कीमा देगी, कभी हलाल जानवर का कभी नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मियां शहीद मुस्तफा कुरैशी जिंदाबाद, मियां शहीद मुस्तफा कुरैशी जिंदाबाद। खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जान निसार बेशुमार। शेख उमर के पढ़े लिखे बाशऊर गयूर अपने दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों और ख़ास तौर पर हमारे पीटीआई के हर दिल अजीज शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारी बुनियादी पीटीआई के वर्करों में इनका शुमार किया जाता है। जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब शहीद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और हमारे दूसरे मेहमान, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी बुनियादी हमारे रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब अब्दुल रज़ाक खां कुलाची एडवोकेट साहब और शेख उमर के पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने जिस तरीके से शेख उमर में इस वर्कर कन्वेंशन का आगाज किया और अपने घरों से बाहर निकलकर ये मैसेज दिया उन नून लीगियों, पीपल्स पार्टी वालों को कि हम लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। 75 सालों से तुम दो पार्टियों ने हमारे मुल्क को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तुम दोनों पार्टियों ने हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुमने आज तक हमें ना तालीम दी, न सेहत दी, ना इंसाफ दिया, ना पीने का साफ पानी दिया। तुम्हारे यही एमपीए एमएनए हमारे मुल्क को नोच नोच कर खा गए हैं। आज दोबारा तुम हम गरीबों पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के अंदर शऊर जाग चुका है। इमरान खान ने जो अपना 25 साल जद्दोजहद मेहनत की थी, आज उसका समर हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक नाम है तो इमरान खान का है, क्योंकि ये फर्द वहद वो लीडर है जो सबसे पहले उसने हम पाकिस्तानियों को यह दस दिया कि हकमियत होगी तो अल्लाह बुजुर्गों बरतर की होगी और किसी की नहीं होगी। मैं आज शेख उमर के नौजवानों को यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र 46 साल है। 46 सालों से मैं भी सुनता आया हूं यही सियासतदान, सियासत के नाम पर धब्बा, ये लोग हमें यही कहते आए हैं कि हम यहूदो नसारा से तुम्हें छुटकारा हासिल करके दिखाएंगे। मैं आज तुमसे यह कहता हूं 75 सालों में तुमने उन यहूदियों को नहीं ललकारा। आज एक मर्द मुजाहिद इमरान खान ने जब उन यहूदियों को ललकार कर कहा तो आज उन्होंने हमारी उस पीटीआई को चलती हुई हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया। इसके जिम्मेदार कौन हैं? यही पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं। आज मैं आपको खास तौर पे अपने शेख उमर के नौजवानों को यह भी बताना चाहता हूं, हमारे अपनों ने भी हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, हमें दीवारों के साथ लगाने की भरपूर कोशिशें की गई हैं। मियां शहीद मुस्तफा कुरैशी ये आपके सामने है, पीटीआई का सबसे पहले झंडा इन्होंने उठाया। आज अगर कोई बच्चा जानता है मियां साहब कहीं से भी गुजरे तो बच्चे यही कहते हैं ये वो पीटीआई वाला है जिसने सबसे पहले पीटीआई का परचम उठाया था, जिसको आज जिले का सदर बनाया गया। इसका हमारी पार्टी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, ये घड़े के निशान पे लड़ा था। बाद में इसने पीटीआई में शमूलियत की। पीटीआई में शमूलियत के बाद इसको जिले का इसलिए ओहदा दिया गया कि ये जिले की जितनी भी तंजीमी बॉडी है उसको मुत्तहिद रखे, उन सबको अपने साथ मिलाए ताकि पीटीआई को मजबूत किया जाए। मगर उस शख्स ने सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए, अपने ही भाई, मां और अपने इन्वेस्टर के लिए पीटीआई को महदूद करके रख दिया और जितने भी पीटीआई के जेन्युइन नजरियाती वर्कर थे उन सबको दीवार के साथ लगा दिया गया। मैं इसकी पुरजोर मुजम्मत करता हूं और साथ में मैं आज अपनी आला क़यादत से भी गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए
हम वर्कर मरने के लिए भी तैयार हैं। ये जेलों का हमें क्या ताना देते हैं? अरे हम वो लोग हैं, हमने अंग्रेजों के साथ भी जंगें की हैं। इनमें से कोई एक मर्द मुजाहिद निकल के बाहर आए। मैं गुज़िश्ता 15 सालों से वर्क कर रहा हूं इनके खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ, इन गोदों के खिलाफ, इन वडेरों के खिलाफ। इनमें जुर्रत है तो मुझे छेड़ के दिखाए, क्योंकि हमें मालूम है ये हमारे मुल्क को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के नोच कर खा रहे हैं। आज अगर हमने इन लोगों का मुकाबला ना किया तो याद रखना हमारी कब्रों पर भी हमारे बच्चे जूतियां मारेंगे कि हमारे ये हकूक के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे। शेख उमर के पढ़े लिखे बाशऊर गयूर लोगों, 75 सालों से हमें गुलाम बना के रखा गया है। आज तक मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमें बुनियादी कुछ सहूलतें यहां मिली हैं। यूनिवर्सिटी जो भी आता है यूनिवर्सिटी का नारा लगाता है। हमारी बच्चियों को आज नर्सिंग यूनिवर्सिटी जो तुर्की हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में चली गई है, 1 अरब 24-25 करोड़ का फंड एक हफ्ता पहले उसको जारी हुआ है। आज मैं आपके ये गोशगवार करना चाहता हूं, वो नर्सिंग कॉलेज आपके कोटदू के लिए मंजूर किया गया था, मगर जब नून लीग के ही उनके सरबराह ने उन गोदों से पूछा आपको हम नर्सिंग कॉलेज दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ पटवारी, तहसीलदार, कानगो और थानेदार दे दो, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हम खुशहाल हैं। आज वो यूनिवर्सिटी तुर्की हॉस्पिटल में चली गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे इस इलाके के अंदर हमारे बच्चों के अंदर शऊर आए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे बच्चे आगे जाएं, क्योंकि इनकी गोदागिरी खत्म हो जाती है। मैं आज शेख उमर बुजुर्गों को, खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनको खराजत तहसीन पेश करता हूं कि आपने इमरान खान का घर घर में जाकर पैगाम देना है। हाथ जोड़ने पड़े, हाथ जोड़कर भी कहें कि खुदा रसूल का वास्ता इस दफा वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देना। 75 सालों से इन लोगों को आप वोट दे देकर थक चुके हैं, आजमा कर थक चुके हैं। ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये हरामखोर हैं। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, इमरान खान के लिए उठो और इमरान खान का साथ दो। आखिर में मैं शायद मियां साहब का भी ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने इस कन्वेंशन का एहतमाम किया, और अब्दुल रज़ाक हमकुलाची साहब का भी ममनून और मशकूर हूं, वो भी रियाजाबाद से तशरीफ लाए। हम जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, जितने भी जिले भर के अंदर, सोशल मीडिया पे मैं वर्क कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ टच है उनको मालूम है कि मैं एक ही शख्स बचा हूं पीटीआई का, जो दिन रात इन नून लीगियों और पीपल्स पार्टी वालों को मुंह तोड़ जवाब देता रहता हूं। मेरे अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं है। मुझे ये धमकियां देते हैं, कभी गिरफ्तारियों की, कभी कुछ, मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में मेरे अपने खानदान वालों का भी अहम किरदार है। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को हासिल करने के लिए मेरे आबा अजदाद ने भी जंगें लड़ी थी, उनका भी लहू इस धरती में शामिल है। मैं हक रखता हूं अपने मुल्क के लिए। जो चोर है उसको मैं चोर कहने का भी हक रखता हूं, जो सच्चा है, हक सच पर है, उसका हक साथ देने का भी मैं हक रखता हूं। यह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हम गरीबों के नाम से बनाई गई है। जमहूरियत में ये जितने भी आपको नजर आते हैं, ये गोदे वडेरे जगीरदार इंडस्ट्रियां इन्हीं की, शुगर मिलें इन्हीं की, मेडिसिन की कंपनियां इन्हीं की, जखीरा अंदोज यही, चोर यही, डाकू यही। फिर ये क्या हमारे मसाइल हल करेंगे? आज आपके सामने एक खाद का बहरान है। वो खादें किन की हैं? वो खादें भी इन्हीं की फैक्ट्रियों की हैं। आज दोबारा जब ये एमपी-एमएनए बनेंगे, क्या ये हमारे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे? ये अपनी जाती मफाद के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोच को अपनी को तब्दील करना पड़ेगा। 75 सालों से क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर उन्होंने एक गुलामी का तौक डाल दिया है। हमने कभी जिंदगी में, मेरी बात याद रखना, किसी काउंसलर को भी हमने शरीफ आदमी को नहीं बनाया। एक तरफ अगर बदमाश खड़ा है, दूसरी तरफ शरीफ खड़ा है, सबसे पहले हम कहते हैं ये शरीफ है, इसका काम नहीं है, ये बदमाश भी है, चोर भी है, जानी भी है, डाकू भी है, कब्जा माफिया भी है, इसको बनाते हैं। बनाने के बाद
अपने ही सरों में 7 जूतियां मारते हैं, फिर सोचते हैं हमारे मसाइल हल नहीं होते। कीमे की मशीन के अंदर आप सुअर का गोश्त डाल दो, वो आपको सुअर का कीमा देगी, कभी हलाल जानवर का कभी भी नहीं देगी। जिनको आप मुंतखब करेंगे वो ही होंगे, वो कोई हाजी नमाजी नहीं होंगे। आप देख लें हमारे जिले के अंदर जितने भी उम्मीदवारान हैं, इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। देख लें आप 75 सालों से हमें मिला क्या है। लैया को अगर हम देखें, लैया हमसे कितना आगे चला गया है, 50 किलोमीटर है, यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज, रोड, तरक्कियाती काम, हर चीज हमारे इसी कोटो। ये तो इतने जालिम लोग हैं, इनके पेट करप्शन कर करके नहीं भरे। फिर इन्होंने क्या किया, हमारे जो दरख्त रोडों के साथ दरख्त लगे होते वो भी बेचकर ये खा गए हैं। ये तो वो जालिम लोग हैं। अगर इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के बहकावों में अगर आप आ गए तो फिर कोई इमरान खान नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं। आज अल्लाह ताला ने आपको एक मर्द मुजाहिद दिया है, उसकी कदर करो। जो लीडरों की कदर नहीं करते वो कौमें जलील और ख्वार होती है। अल्लाह ने हमें इमरान की शक्ल में एक लीडर दिया है, अपने इस लीडर की कदर करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं खास तौर पर अपने नौजवानों से, मियां शहद मुस्तफा जैसी शख्सियत आपको हमारे इस हलके के अंदर नहीं मिलेगी। ये जितने भी पैराशूटर आए हुए हैं, ये कभी किसी की गाड़ी में चल के बैठ जाते हैं, कभी किसी, कोई एक मुझे बता दें आज टिकट के ख्वाहिशमंद है ना, ये जितने भी आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें से कोई एक नजरियाती है। इनको हम पर मुसल्लत किया गया है। मुसल्लत करने वाला यही जनूबी पंजाब और जिले का सदर है। इन्होंने जानबूझकर किया, क्योंकि उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए हमारे जितने भी नजरियाती वर्कर थे उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की है, ताकि ये हटेंगे मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। मगर हम डट के खड़े हैं। मैं मियां शहद मुस्तफा कुरैशी को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदा की कसम, पूरे जिले के अंदर उस जिलाई सदर ने जो काम करना था वो तो नहीं कर सका। शहद मुस्तफा ने जो काम किया है, ये इसकी मिसाल हमारे इस जिले में मिलती ही नहीं है जो आज इन्होंने किया। इस डर और खौफ की फिजा में ये कन्वेंशन करके ये साबित कर दिया है मियां शहद मुस्तफा ने कि वो हकीकी इमरान खान का नजरियाती वर्कर है। और हमारी पुरजोर आवाज भी होगी कि जिस हलके से मियां साहब लड़ना चाहते हैं उस हलके से उनको पीटीआई की टिकट जारी की जाए। हम तमाम जिले भर के जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हम सबका मुतालबा यही है कि मियां साहब जिस हलके से भी इलेक्शन लड़ेंगे हम इनको भरपूर सपोर्ट करते हैं और भरपूर आप भी सपोर्ट करते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों का बेहद ममनून और मशकूर हूं। आपने मुझे सुना, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, जान में, माल में, इज्जत में दिन दुगनिया रात चुगनिया तरक्कियां अता फरमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब दोस्तों को, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे एक कहने पे सारे मेरे पास आए। एक छोटा सा कन्वेंशन मैंने मुनक्किद किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं तकरीबन 2005 से पीटीआई में शामिल हूँ और इस शमूलियत के बाद मैंने पीटीआई के लिए इतनी मेहनत की है कि जहाँ से भी मैं गुजरता था लोग मुझे कहते थे टांगा पार्टी वाला जा रहा है। और पीटीआई को तो उस वक्त जानते ही कोई नहीं था। जिला मुजफ्फरनगर तहसील कोटदू में पहला बंदा था जो इसका नाम लिया, इमरान खान का नाम लिया और वर्क किया। जिधर जिधर रुकता था मुझे लोग ताने देते थे, पता नहीं कैसी पार्टी पे आए हो। मैं उनको यही कहता था, पीटीआई इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे अरूज पे होगी। सब लोगों के ताने सुने, सब लोगों के गिले शिकवे। सोचता था, गाड़ी में सफर करता था, कहीं बैठता था, सोचता था इस मुल्क के लिए कोई ऐसा बंदा आए जो इसको तरक्की दे, लोगों का, गरीबों का हमदर्द हो, लोगों के लिए कोई काम करे। तो मुझे यही पार्टी नजर आई इमरान खान की, जो इतने अरसे से मेहनत कर रहा था। इमरान खान लोगों के लिए, मुल्क के लिए
तो मैंने इसलिए पीटीआई में शमूलियत की। 2008 से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने इस पार्टी में लोगों को शमूलियत कराई, और नियाज गशकोरी को भी मैंने शमूलियत कराई थी, इसलिए कि पीटीआई का कोई अरूज हो, लोग शामिल हों और इनको सम्राट पीटीआई को मिले। इतनी मेहनत की अपने खर्चे पे लाहौर से पीटीआई वालों को बुलाता था, उनके इधर विजिट कराता था, लोगों को मिलते थे और पीटीआई में शमूलियत की दावत देते थे। हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई मेरे पास विजिट करता, उनको मैं वो इलाके में विजिट कराता, लोगों को शमूलियत की दावत देता। 2013 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं उस पर इलेक्शन लड़ा, उनकी बड़ी मेहनत करता रहा, वर्क करता रहा, लेकिन टिकट की उम्मीद नहीं थी। अगर उन्होंने दी तो उनकी भी मेहरबानी। मैं 2013 में इलेक्शन लड़ा और फिर उन्होंने मुझे एनए का भी टिकट दिया, जो दस्ती ने सीट छोड़ी थी। 2013 के बाद 2018 में हमें टिकट नहीं मिली। हम फिर भी पीटीआई में थे, पीटीआई में रहे। जिसको भी उन्होंने टिकट दिया हमने उसकी हिमायत की, भरपूर हिमायत की, मेहनत की। फिर भी हमने पीटीआई नहीं छोड़ी। आज बहुत से लोग हैं जो पीटीआई का नाम लेते हैं, पहले डरते हैं, अगर टिकट मांगते हैं तो फिर भी डरते हैं, उन पे प्रेशर आता है तो वो भाग जाते हैं। शायद मुस्तफा कुरैशी कभी नहीं भागेगा। का मैं हकदार हूँ। हल्का 270 से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी से दरख्वास्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां शहीद मुस्तफा कुरैशी जिंदाबाद, मियां शहीद मुस्तफा कुरैशी जिंदाबाद। खान तेरे जान निसार बेशुमार, खान तेरे जान निसार बेशुमार।